अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर शाहीन अफरोज़ अपने चैनल डॉक्टर शाहीन अफरोज़ में आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ और आज मैं सबक नंबर 17 रज़िया सुल्तान आप सभी को पढ़ाने जा रही हूँ। रज़िया सुल्तान के बारे में आपने सभी ने सुना होगा कि रज़िया सुल्तान कौन थी। रज़िया सुल्तान हिंदुस्तान की पहली मलिका थी जो कि हिंदुस्तान के तख्त के ऊपर बैठी थी। उससे पहले कोई औरत जो है हिंदुस्तान के तख्त पर नहीं बैठी थी। रज़िया सुल्तान पहली औरत थी जो जिसने हिंदुस्तान पे बादशाहत की और हिंदुस्तान की मलिका बनी थी। रज़िया सुल्तान अल्तमश की बेटी थी। अल्तमश के सभी बच्चों में या रज़िया के सभी भाई बहनों में रज़िया ही सबसे ज़्यादा ज़हीन और समझदार और होशियार थी। रज़िया की अल्तमश की ज़िंदगी में ही अल्तमश ने रज़िया को अपना जानशीन मुकर्रर कर दिया था, क्योंकि रज़िया ही अपने सभी भाई बहनों में सबसे ज़्यादा समझदार और होशियार थी। तो अल्तमश को भी यही चाहता था, अल्तमश बादशाह भी, कि उसकी ज़िंदगी के बाद जो है रज़िया ही हिंदुस्तान के तख्त पर बैठे और हिंदुस्तान की बादशाहत को संभालें। जब अल्तमश का इंतकाल हो गया तो उसकी वसीयत पढ़ी गई, तो उसमें जो है रज़िया को ही उसने बादशाह मुकर्रर किया था। ये बात तुर्क अमीरों को बिल्कुल नापसंद हुई। वो एक औरत के सरपरस्ती में जो है अपनी ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहते थे या काम करना चाहते थे। उनको ये बात बिल्कुल नागवार गुजरी कि एक औरत जो है तख्त के ऊपर बैठे और वो उसके नीचे काम करें। जब रज़िया को ये बात पता चली कि सारे तुर्क अमीर जो है उसके ख़िलाफ़ हैं, तो उसने जो है तख्त पर बैठने से मना कर दिया और अपने भाई रुकनुद्दीन का नाम आगे कर दिया कि इसको जो है गद्दी पर बिठाया जाए और उसको बादशाह बनाया जाए। आखिर में रुकनुद्दीन को ही जो है हिंदुस्तान का बादशाह बनाया गया अल्तमश के बाद। लेकिन रुकनुद्दीन जो है बिल्कुल भी इस लायक नहीं था कि वह हिंदुस्तान की बादशाहत को संभाल सके। उसने ऐश इशरत में अपनी ज़िंदगी को गुजारना शुरू कर दिया और आवाम के ऊपर उसने ध्यान देना बंद कर दिया। और जो इतनी बड़ी हुकूमत जो अल्तमश ने कायम की थी वो धीरे धीरे ज़वाल पजीर होने लगी और ज़वाल की तरफ आगे बढ़ने लगी। ये बात जब दिल्ली के लोगों को पता चली तो उन्होंने जो है रुकनुद्दीन को गद्दी से उतार कर उसका कत्ल कर दिया। उसके बाद जो है रज़िया सुल्तान को ही बादशाहत मिली और उसको हिंदुस्तान के तख्त पर बिठाया गया। रज़िया सुल्तान जब गद्दी के ऊपर बैठी तो उसने कसम खाई कि वो जो है अपने सभी लोगों का जो है अवाम का ध्यान रखेगी और सभी लोगों के साथ को बराबरी का दर्जा देगी। उसने जो है गद्दी पर बैठते ही सभी लोगों का ध्यान रखना शुरू किया। उसने जो है कुएं खुदवाए, नहरें बनवाई, सड़कें बनवाई, बाग बगीचे लगवाए और जो है सभी के साथ बराबरी का सलूक करती थी और वो बहुत इंसाफ पसंद थी। लड़ाई में भी वो सिपह सालार थी। खुद घोड़े पर सवार होकर जो है अपनी फ़ौज की कमान उसने अपने हाथ में संभाली और खुद जो है सिपह सालार बनी और अपनी फ़ौज में सबसे आगे रहा करती थी। उसने अपने जो है सारा हुकूमत के इख्तियारात जो है 40 अमीरों के अंदर बांट दिए थे। उसमें जो है अमीर आखुर का ओहदा सबसे बड़ा हुआ करता था, वो उसने एक ईमानदार हबशी गुलाम याकूत को दे दिया। ये बात जो है वहाँ के तुर्क अमीरों को बिल्कुल नापसंद गुजरी कि जो है एक हबशी गुलाम को जो है उसने अमीर आखुर का ओहदा दे दिया। उसने सारे अमीरों ने मिलकर जो है रज़िया के ख़िलाफ़ साजिश शुरू कर दी और अल्तुनिया के जो गवर्नर था उससे जा मिले और भटिंडा के गवर्नर अल्तुनिया उसका नाम था, भटिंडा के गवर्नर का, उसके साथ मिलकर इन्होंने साजिश शुरू कर दी और भटिंडा के गवर्नर ने जो है बगावत शुरू करी। तो अल्तुनिया और रज़िया दोनों की फ़ौजों में जो है घमासान जंग हुई, लड़ाई हुई, उसमें रज़िया हार गई। इधर जब रज़िया अपनी गद्दी पर से हटकर जब भटिंडा पहुंची तो यहाँ पीछे से अमीरों ने साजिश करके उसके भाई बहराम को गद्दी के ऊपर बैठा दिया था। लेकिन बहराम भी जो है अपने भाई की तरह नाकाबिल था, वो भी इतनी बड़ी बादशाहत को संभाल नहीं सका और हिंदुस्तान की बादशाहत कर नहीं सका। उसमें भी इतनी काबिलियत नहीं थी कि वो आवाम को समझ सके, उनकी परेशानियों को समझ सके या इतनी बड़ी हुकूमत को चला सके। इधर जब अल्तुनिया को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने रज़िया के माफ़ी मांगी और रज़िया के साथ उसने शादी कर ली। अब दोनों ने मिल के अपने दिल्ली के तख्त को वापस
लेने के लिए अपनी फ़ौजें लेके जब दिल्ली की तरफ बढ़े, और ये चीज़ जब बहराम को पता चली तो वो भी अपनी पूरी फ़ौज लेकर आ गया, और रास्ते में ही दोनों की फ़ौजों का खूब घमासान लड़ाई हुई, जंग हुई, जिसमें रज़िया हार गई और रज़िया को जो है मौत के घाट उतार दिया गया। और बहराम की फ़ौज ज़्यादा बड़ी थी, रज़िया की फ़ौजें छोटी थी, इस वजह से जो है रज़िया हार गई। रज़िया ने अपने 3.5 साल की हुकूमत में जो है इतना अच्छा इंतज़ाम किया और इतनी अच्छी हुकूमत करी कि आज भी जो है हिंदुस्तान की तारीख़ में जो है उसका नाम लिया जाता है कि उसने अपने 3.5 साल की हुकूमत में अवाम को बहुत सुखी रखा, और अवाम के लिए उसने ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे काम करवाए, और उसने जो है सबको बराबरी का दर्जा दिया और इंसाफ के साथ जो है अपनी हुकूमत को चलाया। खुदा हाफिज़। अभी मैंने आपको रज़िया सुल्तान सबक का एक्सप्लेनेशन समझाया कि उसमें क्या कहानी थी, रज़िया सुल्तान कौन थी, उसके बारे में मैंने उसके पूरा कहानी आपको समझाई। अब मैं उसके नोट्स आपको लिखाने जा रही हूँ। ये नोट्स बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में किसी भी सबक का खुलासा आएगा, उसमें आपको एक सबक का खुलासा लिखना पड़ेगा। इसीलिए मैं आपको जो है इसके नोट्स लिखवा रही हूँ, पॉइंट्स में लिखवा रही हूँ, ताकि आपको पूरी कहानी पॉइंट्स में अच्छी तरह याद हो जाए, और इम्तिहान में बोर्ड के पर्चे में या पेपर में आप जो है सबक का खुलासा अच्छी तरीके से लिख सकें। इसमें पहला पॉइंट है, रज़िया अल्तमश की बेटी थी। ये आपको याद रखना है कि रज़िया सुल्तान के वालिद का नाम क्या था, बादशाह अल्तमश। रज़िया सुल्तान हिंदुस्तान की पहली मलका थी। ये भी आप सबको याद है कि हिंदुस्तान की पहली बादशाह लेडीज़ या औरत जो बादशाह थी वो रज़िया सुल्तान थी। वह अपने भाई बहनों में सबसे ज़्यादा ज़हीन और होशियार थी। थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट है, अल्तमश के इंतकाल के बाद उसकी वसीयत में लिखा था कि रज़िया को ही बादशाह बनाया जाए। फोर्थ पॉइंट क्या है कि रज़िया के वालिद ने जो वसीयत बनाई थी उसमें ये लिख दिया था कि मेरे बाद जो है मेरी बेटी को ही बादशाह बनाया जाएगा। तुर्क अमीरों को ये बात अच्छी नहीं लगी कि वो एक औरत की सरपरस्ती में काम करे। मैंने आपको एक्सप्लेनेशन भी समझाया है कि तुर्क अमीर बिल्कुल रज़िया को पसंद नहीं करते थे, उन्हें ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी कि वो एक औरत के सरपरस्ती में काम करें। नेक्स्ट पॉइंट है 5th नंबर का कि इस पर रज़िया ने बादशाह बनने से इनकार कर दिया और वो अपने भाई बहराम को बादशाह बनाया। जब रज़िया को ये बात पता चली कि तुर्क अमीर उससे नाराज़ हैं और उसको पसंद नहीं कर रहे हैं, तो उसने बादशाह बनने से इनकार कर दिया और अपने भाई बहराम का नाम आगे कर दिया। 6th पॉइंट है, बादशाह बनने के बाद रुकनुद्दीन ऐश इशरत में डूब गया। क्यों? क्योंकि रुकनुद्दीन पहले ही ऐश पसंद था और वो ऐश इशरत में डूबा रहता था, और बादशाह बनने के बाद जो है उसने अवाम पर ध्यान देना बिल्कुल बंद कर दिया। 7th पॉइंट है, जल्द ही सारे सरदारों को इसकी इस हरकत से उससे नाराज़ हो गए कि सारे इसकी हरकतें सरदारों को पता लगी और सारे सरदार इससे नाराज़ हो गए और दिल्ली के लोगों ने उसे गिरफ्तार करके कत्ल कर दिया। उसके बाद क्या हुआ कि दिल्ली के लोगों ने उसे गिरफ्तार किया और कत्ल कर दिया। बच्चों, वीडियो को पॉज करिए और आराम से पॉइंट नोट करिए ताकि आपको इम्तिहान में आपकी अच्छी तैयारी हो सके। नेक्स्ट पॉइंट है, इसके बाद रज़िया को तख्त पर बैठा दिया गया। जब जो है उसके भाई का कत्ल कर दिया था दिल्ली के सभी लोगों ने मिलकर, तो उसके बाद जो है रज़िया को तख्त पर बैठाया गया। रज़िया खुद फौज की कमान संभालती थी। उसने सल्तनत में अमन और खुशहाली कायम की थी। 9 नंबर का पॉइंट। 10 नंबर का है, उसने तिजारत को फ़रोग दिया। तिजारत कहते हैं बिजनेस को, कि उसने तिजारत को फ़रोग दिया। सड़कें बनवाई, पेड़ पौधे लगवाए, उसने कुएं खुदवाए और मदरसे और कुतुब खाने भी उसने कायम किए। नेक्स्ट 11 पॉइंट है, उसकी हुकूमत बंगाल से सिंध तक फैली हुई थी। उसने इतनी अच्छी हुकूमत अपनी कायम की थी कि जो है बंगाल से सिंध तक उसका हुकूमत फैली हुई थी। नेक्स्ट है, वो बाकायदा दरबार लगाती थी और सबके साथ बराबरी का इंसाफ किया करती थी। नेक्स्ट पॉइंट है 13, उसने हुकूमत के इख्तियारात को 40 अमीरों में तकसीम कर दिया था। कि हुकूमत के इख्तियार को कितने अमीरों में? 40 अमीरों में तकसीम कर दिया था। ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, 40 अमीरों में तकसीम कर दिया था।
नेक्स्ट है, उसने अमीर आखूर का सबसे बड़ा ओहदा हबशी गुलाम याकूत को दिया था। अमीर आखूर ये एक ओहदेदार था, ओहदे का नाम है, तो ये भी जो है बहुत इम्पोर्टेंट है कि अमीर आखूर का सबसे बड़ा ओहदा उसने हबशी गुलाम याकूत को दे दिया था। नेक्स्ट है, ये बात तुर्क अमीरों को पसंद नहीं आई। ये बात भी जो है तुर्क अमीरों को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी कि एक अमीर आखूर का जो सबसे बड़ा ओहदा है वो किसी हबशिया गुलाम को मिल जाए। अब इसको पोस्ट करिए वीडियो को, सारे पॉइंट नोट करिए। नेक्स्ट पॉइंट है, अमीरों ने भटिंडा के गवर्नर अल्तुनिया के ज़रिए रज़िया के ख़िलाफ़ बगावत कर दी थी। 15 नंबर का पॉइंट। 16 है, रज़िया और अल्तुनिया की फ़ौजों में जंग हुई और रज़िया को हथियार डालने पड़े। कि रज़िया और अल्तुनिया दोनों की फ़ौजों में घमासान लड़ाई हुई और उसको रज़िया को हथियार डालने पड़े। इधर दिल्ली में अमीरों ने साजिश की और रज़िया के दूसरे भाई बहराम को तख्त पर बिठा दिया। क्योंकि अमीर तो पहले से ही रज़िया को पसंद नहीं करते थे और उन्होंने वापस से रज़िया के दूसरे भाई बहराम को गद्दी पर बैठा दिया। 18 पॉइंट है, इधर अल्तुनिया को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने रज़िया से माफ़ी मांगी और उससे शादी भी कर ली। जब अल्तुनिया को पता चला कि उसने बहुत बड़ी गलती करी है तो उसने रज़िया से माफ़ी मांगी और उससे शादी कर ली। नेक्स्ट है, अब रज़िया और अल्तुनिया की फ़ौजों ने दिल्ली का तख्त वापस लेने के लिए दिल्ली की तरफ कूच किया, मगर बहराम की फ़ौजों ने उन्हें रास्ते में ही रोक लिया। कि जो है अल्तुनिया और रज़िया दोनों की फ़ौजें मिलकर अब दिल्ली का तख्त वापस लेना चाहते थे, लेकिन बहराम को पता चला और उसने रास्ते में ही रोक लिया। नेक्स्ट है, रज़िया ने 3.5 साल हुकूमत करी हिंदुस्तान पर। वो तो बादशाहत की उसने पूरे 3.5 साल तक, और इतने कम अरसे में ही उसने अपनी बुलंद हिम्मती और हौसलामंदी से ये बात साबित कर दी कि वो एक आला दर्जे की हुक्मरान थी। कि इतने कम अरसे में ही उसने अपने आप को साबित कर दिया था। ये वीडियो को पोस्ट कीजिए और सारे पॉइंट नोट कर लीजिए। ये उसका रज़िया सुल्तान सबक का जो खुलासा है वो मैंने आपके सामने पूरा इसमें समरी को मैंने पूरी इसमें लिख दिया है पॉइंट में, कि अगर सबक का खुलासा इम्तिहान में अगर आता है तो आपको लिखने में आसानी रहे। पोस्ट कीजिए और नोट करिए। अब हम रज़िया सुल्तान सबक के सवाल जवाब करने जा रहे हैं, वो मैंने बोर्ड के ऊपर लिख दिए हैं। मैं एक एक सवाल आपको पढ़कर बता रही हूँ और आप इसको नोट करते जाइएगा। पहला सवाल है, रज़िया सुल्तान की खूबियाँ क्या थीं? अभी बताया है मैंने, पॉइंट्स में भी लिखवाया है आपको कि रज़िया सुल्तान की क्या क्या खूबियाँ थी। वो ज़हीन, मेहनती और होशियार थी। नेक्स्ट सवाल है, रुकनुद्दीन किसका बेटा था? उसे किसने मारा था? रुकनुद्दीन अल-तमश का बेटा था और उसको दिल्ली के लोगों ने मारा था। पॉइंट्स में भी लिखवाया है कि दिल्ली के लोगों को रुकनुद्दीन की हरकतें पसंद नहीं आई थी और उन्होंने गद्दी से उतार कर गिरफ्तार करके उसे कत्ल कर दिया था। नेक्स्ट है, अल-तमश की वसीयत क्या थी? अल-तमश की वसीयत ये थी, ये लिखा था कि मेरे मरने के बाद मेरे बेटे की बजाय मेरी बेटी रज़िया को ही सुल्तान बना दिया जाए या बादशाह बना दिया जाए। नेक्स्ट सवाल है, तख्त नशीनी के बाद रज़िया ने क्या अहद किया? जब उसे तख्त पर बिठा दिया गया तो उसने क्या लोगों से वादा किया? उसने अहद किया, मैं आवाम की भलाई और तरक्की का काम करूँगी। उसने क्या वादा किया? कि मैं हमेशा आवाम की भलाई और तरक्की का काम करूँगी। वीडियो को पॉज कर लीजिए और सवाल जवाब नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रज़िया ने अमीर आखुर का ओहदा किसे दिया था? रज़िया ने ये ओहदा एक हबशी गुलाम याकूत को दिया था। नेक्स्ट है, रज़िया की फ़ौज का मुकाबला किससे हुआ? जवाब है उसका, रज़िया की फ़ौज का मुकाबला भटिंडा के गवर्नर अल्तुनिया की फ़ौज के साथ हुआ था। नेक्स्ट सवाल है, रज़िया ने कितने बरस हुकूमत की? रज़िया ने पूरे 3.5 बरस हुकूमत की। सवाल जवाब हमारे यहीं ख़त्म होते हैं।
अब मैं आपको वाहिद जमा करवा रही हूँ। वाहिद जमा जिसे हम एक वचन बहुवचन कहते हैं हिंदी में। पहला है अमीर। अमीर की जमा क्या है? उमरा। नेक्स्ट है फौज। फौज की जमा अफवाज। इख्तियार, इख्तियारात। मुश्किल, मुश्किलात। बेगम, बेगमात। किताब, किताब की जमा है कुतुब। ये सब चीज़ें नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में वीडियो को पोस्ट करके। और यही अपना ये सबक जो है ख़त्म हो रहा है। ये मैंने सारी एक्सरसाइज आपको करवा दी है, इसके सवाल जवाब आपको करवा दिए हैं, इसके पॉइंट्स आपको लिखवा दिए हैं ताकि इस सबक का खुलासा आप अच्छी तरीके से इम्तिहान में लिख सकें और सवाल जवाब भी आप अच्छी तरह याद कर सकें। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ ये सबक रज़िया सुल्तान पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा सबक अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। खुदा हाफिज़।